जी प्यारे साथियों, आज हम ROA जिसे आप समीक्षा अधिकारी की एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों को आगे ले चलना चाहते हैं। वह टॉपिक है, आप समझ लीजिएगा, उस टॉपिक का नाम है समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द वो समान ध्वनि के तो जरूर होते हैं, लेकिन वो जो शब्द होते हैं वो अलग अलग अर्थों के साथ लिखे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आपकी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा के लिए है, जो पेपर आपका होने वाला है। उन साथियों से मेरा निवेदन है, उन साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे उनके आगामी परीक्षा में ये इसमें आसानी हो सके, उनको नंबर गेन करने में आसानी हो सके। तो चलिए, आज समान ध्वनि वाले शब्द, जिसे आप अंग्रेजी में होमोफोन्स कहते हैं, उन शब्दों को हमने कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं और एकदम छंटे हुए शब्द हैं जो कि इम्पोर्टेंट है दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। तो उन शब्दों को हम देखते हैं और उनके अर्थों की तरफ हम देखते हैं कि उनके अर्थ आखिर क्या क्या हैं। तो अर्थ को हम देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शब्द अनल है, एक शब्द अनिल है, इंपॉर्टेंट शब्द है। अनल का मतलब होता आग। क्या होता है दोस्तों? आग। इसका मतलब क्या होता है? आग होता है। जबकि अनिल का मतलब होता है हवा। क्या होता है दोस्तों? वायु या हवा होता है। दोस्तों, एक होता है अविराम और एक होता है अभिराम। तो अविराम, विराम का मतलब रुकना होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाया करिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करिए। कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपको आसानी से याद होगा। इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। अविराम, विराम का मतलब होता है रुकना, आ का मतलब होता है नहीं। तो इसको आप कह सकते हैं कि लगातार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? लगातार कह सकते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लगातार। और अभिराम का मतलब होता है दोस्तों सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। तो इम्पोर्टेंट है। एक दोस्तों उपल है और एक उत्पल है। उपल जो है मित्रों वो पत्थर की पर्यायवाची का शब्द है, इसका पत्थर है। जबकि उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है दोस्तों? कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। अच्छा, ये एक दारू है, एक दारू है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस दारू का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है। जबकि इस दारू का मतलब होता है मदिरा। क्या होता है? मदिरा होता है। क्या है प्यारे साथियों? मदिरा होता है। इस जगत में दो जगत है, एक के नीचे हलंत लगा हुआ है, एक के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। इस जगत का मतलब होता है चबूतरा। क्या होता है? चबूतरा। कुएं का जो चबूतरा होता है उसको आप जगत कहते हैं। और इस जगत का मतलब होता है संसार। क्या होता है दोस्तों? संसार होता है। क्या होता है मित्रों? संसार। देखिए, तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, 3 क्वेश्चन आपके आए हैं। कितने क्वेश्चन आए दोस्तों? 3 क्वेश्चन आए हैं। तीनों को आपको ध्यान देना है। 3 क्वेश्चन आपके हैं, तीनों को आपको ध्यान देना है। तो तीनों को अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। तो एक तरड़ी है, एक तरड़ी है, एक तरुड़ी है। तो इस तरड़ी का मतलब दोस्तों हमने आपको बताया भी है, इसका मतलब सूर्य होता है। एक तरड़ी है, तरड़ी का मतलब यहाँ दोस्तों नाव होता है। क्या होता है दोस्तों? नाव। और जबकि तरुड़ी का मतलब होता है नवयुवती। नवयुवती, कोई लड़की है वह 16, 17 साल, 18 साल की होगी तो उसको आपको क्या कहते हैं? उसको नवयुवती का नाम देते हैं। तो उसे तरुड़ी। तरुड़ी एक अवस्था होती है जो जवानी और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था, सॉरी, जवानी और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है, वो तरुड़ी अवस्था होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रसाद है, एक प्रासाद है। इस प्रसाद का मतलब होता है भोग। क्या होता है दोस्तों? भोग होता है। जबकि इस प्रसाद का, प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल होता है। क्या होता है? महल होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो ये होगा प्रसाद और प्रासाद हो गया। अगला चलते हैं, एक भवन है और एक भुवन है। भवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? घर होता है। भुवन का मतलब होता है संसार होता है। क्या है मित्रों? संसार होता है। आसानी से आपको समझना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको मेरिट में लाने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही बहुत होते हैं। एक कपट होगा, एक कपाट होगा। कपट का मतलब होता है मूर्ख। कपट का मतलब क्या होता है? मूर्ख, जिसे आप कपटी कहते हैं। और एक कपाट का मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है दोस्तों? दरवाजा होता है। एकदम आपके ये जो शब्द हैं हमने छांट करके आपको लेके आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से देखा। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है दोस्तों? कंजूस। और यहाँ कृपाण का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार होता है, जिसे आप कृपाण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपाण कहते हैं।
एक अंश होगा और एक अंश होगा। इस अंश का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। जैसे कोई वस्तु है, उसमें कहते हैं, चार लोग कहते हैं मेरा इसमें भी अंश है, मेरा इसमें भी हिस्सा है। और एक अंश, अंश का मतलब ये अवयव होता है या फिर यह टुकड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? टुकड़ा होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? टुकड़ा होता है। एक अगम है, एक आगम है। प्यारे दोस्तों ये से ध्यान दीजिएगा, एक अगम होगा और एक आगम होगा। आगम का मतलब जहां न पहुंचा जा सके, जहां पहुंचा न जा सके। नहीं कहते हैं कि वह डगर बड़ी अगम है, बड़ी दुर्गम है, तो अगम का मतलब जहां न पहुंचा जा सके। आगम का मतलब होता है दोस्तों शास्त्र होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि आपका आगम बताया जाए, तो अगर आगम बताया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ये चीज शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। कहते हैं कि आप कैसे जान गए कि हमारा भविष्य ऐसा होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें, एक दार नोट डाउन एकदम करते रहिएगा। एक अविराम और अविराम, ये क्वेश्चन आपका अनिल अनिल यूपीपी एसआई सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसको आपको ध्यान देना है। एक जगत को ध्यान देना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रासाद आपकी पूछे जाते हैं। कृपण और कृपण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आगे प्यारे साथियों आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपको लेके चलते हैं आपके स्क्रीन पर देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिखे गए हैं। इन्हीं शब्दों को आपको ध्यान देना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एक चीर है, एक चीर है। चिरकाल नहीं कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि आप चीर एक जो आपके घर निमंत्रण पत्र आता है शादी विवाह का, उसमें चिरंजीव लिखा होता है। चिरंजीव का मतलब होता है कि आप लंबे समय तक जिए। तो चिर का मतलब होता है अधिक समय, अधिक समय। इसको आप कह सकते हैं लंबे समय तक। और एक चीर का मतलब होता है कपड़े, कपड़े का टुकड़ा। मतलब जैसे आप साड़ी का टुकड़ा भी कर सकते हैं, इसे चीर कहा जाता है। एक द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। द्वीप जो होता है प्यारे साथियों ये हाथी का होता है, हाथी। और ये द्वीप का मतलब होता है टापू। क्या होता है? टापू। नहीं जानते हैं? यह प्रायद्वीप है, यह महाद्वीप है, तो इसका मतलब वो क्या है? द्वीप होते हैं। एक नागर, एक नगर होता है। नागर का मतलब होता है चतुर। क्या होता है साथियों? चतुर होता है। और नगर का मतलब आप चाहे शहर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कस्बा कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, या टाउन एरिया आपकी नगर की एरिया कहलाती है। एक परिणत है, एक परिणीत है। इसको आपको ध्यान देना है। एक परिणत है और एक आपका परिणीत है। इस ध्यान देना। इसका मतलब परिणत का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को किसी वस्तु के साथ ट्रांसफर कर देना। तो ये क्या, इसका आपका मतलब होता है रूपांतरण होता है या रूपांतर कर सकते हैं। लेकिन परिणीत का मतलब होता है साथ ही ये विवाह का बंधन होता है। यह परिणय पत्र नहीं होता है, परिणय पत्र से ही परिणीत बना हुआ है। प्यारे साथियों एक प्रदीप है, एक प्रतीप है। एक प्रदीप होता है, प्रदीप, और एक प्रतीप। इस प्रतीप का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा। और प्रदीप का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर होता है। ये दोनों, एक प्रदीप अलंकार भी है और प्रतीप अलंकार दोनों हैं। एक परुष है, एक पौरुष है। प्यारे साथियों इसको ध्यान दें। परुष का मतलब होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है। जबकि पौरुष का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष, आदमी होता है। तो इसको आपको ध्यान देना। चलिए अगला एक हल है और एक हल है। तो ध्यान देना कौन सा हल किस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। तो इस हल का मतलब होता है व्यंजन। नहीं, आपको हमने बताया ना कि व्यंजन संधि का नाम हल संधि है। तो हलंत्यम जो लगे हैं ये हल संधि होंगे। इस हल का मतलब होता है आपका सलूशन या समाधान कह सकते हैं। सलूशन या समाधान कर सकते हैं। एक सर है, एक ये सर है। इस सर का मतलब होता है तालाब होता है। क्या है दोस्तों? तालाब होता है। और ये सर जो है, ये सर का मतलब बाण होता है। सर, सायक, सिलीमुख, आसुग, ये सब बाण की पर्यायवाची है। एक पावन है, एक पवन है। पावन का मतलब क्या है साथियों? पावन का मतलब होता है पवित्र। और इस पवन का मतलब क्या होता है? वायु होता है। क्या है दोस्तों? वायु होता है। एक अजर है, एक अजीर है। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो।
क्या कभी बूढ़ा ना हो, और अजर का मतलब आंगन होता है, इसको आप कह सकते हैं बूढ़ा न हो। जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो वह अजर कहलाएगा। और इस आंगन का क्या मतलब होता है प्यारे साथियों, अजीर होता है। और एक आहुत है, एक आहुति है। आहुत का मतलब होता है बुलाना। हमने आपको बताया था ना, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमने बताया था जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहूत होता है। इसमें अगर अन जोड़ देंगे तो ये अनाहूत हो जाएगा, जो बिना बुलाए आया हो। और आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। आहुति का मतलब होता है बलि होता है। क्या होता है, बलि होता है। जैसे आहुति दी जाती है ना, यज्ञ वगैरह में सामान की आहुति दी जाती है तो बलि कह सकते हैं। एक आसन है, एक आसन है। आसन का मतलब होता है साथियों भोजन करना। क्या होता है, भोजन करना। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। एक आसन का मतलब होता है बैठना। बैठने का कोई स्थान हो उसी को आप क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये चीजें आएंगी तो ये चीज अगर आएगी तो इसको आप क्या करिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो साथ में ध्यान दीजिए, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक और अपनी कलम साथ लेकर के बैठा करिए जिससे आसानी हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको दोस्तों ध्यान देना है कि आगे भी कुछ शब्द लिखे गए हैं। यही है आपके जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को आपको ध्यान देना है। बाकी के आपके जो शब्द बच रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, एक शकल है, एक शकल है। इस शकल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं चेहरा कह सकते हैं, जिसे आप शक्ल भी कह सकते हैं। और इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा होता है। टुकड़ा भी होता है और इस शकल का मतलब संसार भी होता है। तो दोनों होते हैं। शकल का मतलब संसार भी होता है, शकल का मतलब टुकड़ा भी होता है। एक आली है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। यूपीपी वाले मेरे प्यारे साथी, यूपीएसआई वाले, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, ऐसे दोस्त जो होंगे वो ध्यान देंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस आली का मतलब होता है सखी और इस आली का मतलब होता है भावरा। ये आपका पूछा जाता है। एक कांता है दोस्तों, एक कांतार है। कांता का, कांता के यहाँ रहे, का कांता का विदेश। कहने का मतलब है कोई स्त्री है वो अपने पति के बारे में कह रही है। तो यह कांता से क्रांत भी हो सकता है, कांतार दोनों शब्द हैं। तो कांता का मतलब होता है पति होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉरी पत्नी होता है। कांता का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है। कांता का मतलब पत्नी भी होता है। कांतार का मतलब जंगल की पर्यायवाची है। जंगल में आप देखते हैं ना, अरण्य, अरण्य हो गया, कांतार हो गया, अटवी हो गया, विपिन हो गया, ये सब जंगल की पर्यायवाची है। एक दोस्तों चार है, एक चारु है। चार का मतलब ये आपकी संख्या है। क्या है, संख्या है। और चारु का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। आपने पढ़ा होगा एवं प्रास अलंकार, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो चारु चंद का मतलब होता है चंद्रमा की सुंदर किरणें। तो नाक है, एक नाक है। इस नाक का मतलब दोस्तों, एक नाक तो आपके पास है वो नासिका कहलाएगी, जबकि एक नाक जो है वह स्वर्ग होता है। नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। एक मोर है दोस्तों और एक मोर है, दोनों एकदम सेम वर्ड हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो एक मोर का मतलब होता है मयूर, या आप इसको कह सकते हैं पक्षी कह सकते हैं। और एक मोर का मतलब होता है मुकुट। मोर मुकुट आपने सुना होगा तो वो मुकुट होगा। अगला चलते हैं, एक षष्ठी है, एक षष्ठ है। इस षष्ठी का मतलब दोस्तों 60 होता है और इस षष्ठ का मतलब क्या होता है, 6 होता है। अंतर केवल इतना है। एक विराट है, एक विराट है। विराट एक मत्स्य देश था, उसे मत्स्य देश का एक जिला हुआ करता था जिसको आप विराट कहते थे। तो इसको आप कह सकते हैं मत्स्य देश, मत्स्य देश। और एक विराट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। नहीं कहते ये विराट है, विराट का विलोम तुक्ष होता है। तो एक शुकर है, एक शुकर है। शुकर का मतलब क्या होता है, जैसे नहीं कहते हैं आप सही सलामत आप बड़े शुकर से आ गए, तो ये शुकर का मतलब आसानी होता है। क्या होता है दोस्तों, आसानी होता है। और ये शुकर जो है सुअर का तत्सम शब्द है दोस्तों, सुअर का तत्सम शब्द शुकर होता है। एक सूची है, एक सूची है, इसको आप ध्यान देना। ये सूची का मतलब होता है विषय, विषय सूची जो होता है, विषय सूची। और इस सूची का मतलब होता है सूचना देना। क्या होता है, सूचना देना होता है। और इसका मतलब सुई भी होता है। ये अक्सर एग्जाम में आपके आते हैं कि सुई का तत्सम क्या होगा। हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया है, अगर आपको न समझ में आया तो आप पिछली वीडियो को एक बार ध्यान दीजिएगा, तत्सम तद्भव की ये बताया है।
एक हृदय है, एक हृदय है। हृदय का मतलब दोस्तों हृदय होता है। क्या होता है दोस्तों? हृदय। और हृदय का मतलब ये तालाब होता है। क्या होता है साथियों? तालाब होता है। बहुत अच्छे से इसको आप देखिएगा। एक अस्सी है, एक अस्सी है। अस्सी, अस का मतलब क्या होता है? तलवार होता है। क्या होता है? तलवार होता है। क्या है साथी? तलवार। और अस्सी ये जो है काशी के एक घाट का नाम है। काशी का एक घाट है जिसे आप अस्सी घाट कहते हैं। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी अस्सी घाट पर गए थे, तो वो काशी का एक घाट है। एक अनंग है, एक अनग है। अनग का मतलब बिना शरीर का। ये अनंग का मतलब होता है बिना शरीर का, बिना शरीर का, बिना शरीर का। और ये बिना नग का, बिना नग का, बिना नग का अनग होता है। इसको आप ध्यान दें, बिना नग का। तो साथियों अनंग, ये अनंग, पुष्प, धनवा, मीन, केतु, ये सारे के सारे जानते हैं कामदेव की पर्यायवाची के शब्द हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आपकी जो है यही खत्म होती है। बाकी के जो महत्वपूर्ण और भी शब्द होंगे उसको हम और भी आगे देखेंगे, तो हम उसकी एक और अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।